हेलो बच्चों। आज सेवेंथ क्लास की साइंस की बुक में एक चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण, उससे रिलेटेड जो चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, अम्ल क्षार लवण से। ठीक है, तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि अम्ल एवं क्षार एवं लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हम मोटी मोटी बात तो ये सीख लेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, अम्ल को इंग्लिश में बोला जाता है एसिड। ठीक है, और उसको बोला जाता है बेस, और लवण को बोला जाता है साल्ट। ठीक है, आप दैनिक जीवन में घरों में भी देखते हो, जो अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होने के लिए आप घरों पे देखिए क्या क्या खाते हो। खटाई खाते हो, सिरका खाते हो, अचार खाते हो, नींबू खाते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इमली खाते हो, उसका जो रस निकलेगा वो एक तरीके से क्या है, अम्ल में ही तो चला जाएगा। ठीक है, और वो जितनी चीजें तुम खाते हो जो खट्टी होती हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर जाएंगे, अम्ल के अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी पहली प्रॉपर्टी में ये लिखा है कि इसका जो होता है सर स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, पहली प्रॉपर्टी में दे रखा है कि इसका स्वाद जो है सर खट्टा होगा। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एक लिटमस पेपर होता है, वो लैब में होता है, प्रयोगशालाओं में ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, उसको यूज कर सकते हो। स्कूल, जिनके स्कूल कॉलेजेस में है, वो आप लैब में देख सकते हो, विज्ञान वाले टीचर से कह के देख सकते हो। उस पर जब आप ये डालोगे तो जो नीला लिटमस होगा वो लाल कर देगा, जैसे ही डालोगे। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, जल में घुलनशील होते हैं। देखिएगा कि आप क्या कहते हैं कि नींबू लीजिएगा, उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो मिल जाता है। शरबत में डालिएगा वो मिल जाता है। ठीक है, हाँ, जैसे हमारा मट्ठा या दही खट्टा होता है, उसको भी डाल लीजिएगा तो वो मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये क्या होता है, प्राय ये रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग कलर नहीं होता है। ठीक है, जब ये घुल जाते हैं तो आई थिंक इसका रंग ही नहीं होगा। ठीक है, जिस रंग में मिल जाएंगे वैसा ही रंग हो जाएगा, बात खत्म है। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ये क्या थे, अम्ल के जो थे वो क्या थे, भौतिक गुण थे। अब क्षार के भी भौतिक गुण देख लेते हैं कि क्षार क्या कर देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये भौतिक गुण जरूर लिखने के होते हैं। जब कोई पूछता है कि अम्ल क्या है, तो अम्ल को आप लोग ऐसे ही बताते हो कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, लिनेट उसको लाल कर देते हैं। ये इनके प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब क्षार की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये स्वाद में कड़वा होता है। अब कड़वा के लिए चाहे तो मिर्च ले सकते हो, चाहे नीम। ठीक है, कुछ भी इस तरीके से ले सकते हो। दूसरे नंबर पे ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब देखिए अम्ल और क्षार जो था दोनों के दोनों अपोजिट है। क्यों? क्योंकि जो अम्ल था वो क्या कर रहा था, वो नीले लिटमस को लाल कर रहा था, और क्षार जो करता है वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है। एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। और देखिए क्षार क्या होते हैं, कुछ क्षारक जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, कुछ नहीं होंगे, ये भी रंगहीन होते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें जो प्रॉपर्टी हैं वो मैच कर रही हैं। ठीक है, और फिर इसके आगे देख लीजिएगा कि जो अम्ल होता है वो दो प्रकार का होता है, इसी तरीके का क्षार भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्योंकि सेवेंथ क्लास में इतना एनालिसिस डिस्कशन बहुत अच्छे से नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग भी उतना नहीं करते, क्योंकि तुम्हें फिर समझ में नहीं आएगा, आपके बाउंस कर जाएगा, फिर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो वो क्लास और एज के हिसाब से ही सारी चीज़ें मैच कराई जाती हैं। ठीक है बेटा, देखिए प्राकृतिक अम्ल वह अम्ल जो पादपों जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नीचे लिखा है कि ये जो है कहाँ कहाँ मिलता है। जो सिट्रिक अम्ल है, जो ऑक्लेजिक अम्ल है, ऑक्जेलिक, वो अमरूद से, नींबू, नारंगी, आंवला, इनसे जो है सिट्रिक अम्ल मिलता है एक तरीके से। ठीक है, और इस तरीके के कई सारे एसिड लिखे हुए हैं, वो आपको मैंने पीडीएफ भेज दी थी, देख लेना। टमाटर से जो होता है वो कौन सा अम्ल मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है बेटा, हाँ। इसके आगे देखिए इमली से जो होता है टार्टरिक अम्ल मिलता है। वो तुमने देखा होगा कि जो खट्टा मिट्टा का चूरन आता है बच्चों के खाने वाला, तो उसमें लोग बोलते हैं टार्टरिक पड़ा हुआ है। ठीक है, टार्टरिक, ठीक है, वो दिक्कत करता है ज़्यादा खाने पे लोग बोलते हैं, तो क्योंकि उसमें कई तरीके के और केमिकल मिले हुए होते हैं जिसकी वजह से। ठीक है, दूसरा खनिज क्या होता है,
सॉरी दूसरा अम्ल वो अम्ल होता है जो अकार्बनिक पदार्थों से बनाया जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे कि HCl, ठीक है, H2SO4, ठीक है, सांसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके की जो होते हैं वो करना है, ठीक है। और इसी के साथ में हमने ये देख लिया कि अम्ल क्या होता है, अम्ल कितने टाइप का होता है। अम्ल दो टाइप का होता है, एक जो होता है वो अकार्बनिक पदार्थों से बनाया जाता है, याद रखना है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो जीवों और पादपों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, जो पहला अम्ल है उसे प्राकृतिक अम्ल बोलेंगे, और जो दूसरा वाला है उसे कौन सा, वो खनिज अम्ल होता है, ठीक है। और खनिज को तो हम ही लोग निकालेंगे तो मानव निर्मित हो जाएगा, ठीक है। अब अम्ल और क्षार की कुछ यहाँ पे परिभाषाएं दे रखी हैं जो वैज्ञानिकों ने दी है। स्वॉन्टे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, देखो इसमें क्या है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक HCl है, HCl को अगर हम तोड़ेंगे, अगर हम देखो HCl को तोड़ेंगे तो तोड़ने से मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखो H+ मिल जाएगा, ठीक है, और क्या बताओ प्लस Cl- मिल जाता है। ये जो है HCl, अभी जो जब ये दो जो चीज़ें मिलती हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिला हुआ हमको दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम इसको पानी के विलयन में डालते हैं, जब ये टूटेगा तो H अलग हो जाता है, Cl- अलग अलग हो जाता है। जहाँ जहाँ पर ऐसे अम्ल H+ और माइनस का सिस्टम बनाने लगते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हमारा अम्ल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आप HCl को तोड़िए वैसे ही टूटेगा, H2SO4 सांसल्फ्यूरिक अम्ल को तोड़िए, नाइट्रिक अम्ल HNO3 H+NO3- में टूट जाता है, ठीक है। इस तरीके से अब नीचे देख लीजिए, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है H+, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, इस प्लस को आयन बोला गया, ठीक है। और जो क्षार होते हैं वो भी जलीय विलयन में क्या देते हैं, वो हाइड्रोक्साइड देते हैं। हाइड्रोक्साइड मतलब होता है OH, ठीक है, ठीक है, OH, और ये OH- देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर देखो दे रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको तोड़ना होगा। ये तोड़ना नहीं है, बस आप ऐसे ही सिंपल सा समझ लीजिएगा, क्योंकि आप अगर तोड़ेंगे तो इतना आपकी बुक में स्ट्रांगली दे नहीं रखा है। ये सब आपको हाई स्कूल में तोड़ने के लिए सीखना होगा, ठीक है। तो हाई स्कूल में आप लोग अभी 2 साल पीछे हो, ठीक है, तब तक आपकी एज, बुद्धि, क्लास, किताबें सब बढ़ जाती हैं, ठीक है। आगे देखिएगा सूचक क्या होता है, ठीक है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन के द्वारा दिए गए पदार्थ के अम्ल व क्षार होने के बारे में बताते हैं। मतलब सूचक को बोल सकते हो इंडिकेटर्स, ठीक है। क्या होते हैं जरा बताओ एक बार बेटा, कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन के द्वारा दिए गए पदार्थों के अम्ल व क्षार होने के, फाइनली ये क्या होते हैं, कोई मैटर होगा उसके अम्ल या क्षार होने के गुण को बताएगा, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक जो होते हैं देखिए क्या होते हैं, प्रकृति से मिलेंगे, प्राकृतिक सूचक कहलाएंगे। जो मानव निर्मित होंगे वो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, पॉज करके देख लेना, हाँ कौन से ये प्राकृतिक सूचक हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे प्राकृतिक सूचक हैं, और ये वाले जो हैं मानव निर्मित कुछ सूचक हैं, ठीक है। और इसमें कुछ जो है सिस्टम दे रखा है ज़्यादा, वो आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। आपको PDF तो भेजी दी थी, आप लोग देख लेना, ठीक है। इनके रासायनिक गुण या गैस वैस आपको नहीं बनानी है, ना लिखनी है। इसके नीचे एक और टाइप है जो होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है देख लीजिए क्षार का, तो इसको भी पढ़ लेना, आपको भूलना नहीं है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और इसके आगे pH मान थोड़ा लीजिएगा, क्या आता भी है, pH मान क्या होता है। हर एक लिक्विड का pH मान अलग अलग होता है। देखिए इसमें लिखा है किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की साध्यता का मापक है। इसका मान 0 से लेकर 14 तक होती है। इसकी एक स्केल भी होती है, यहाँ ये देखो स्केल इन्होंने बना के रखी हुई है, ठीक है। अम्ल का pH मान 0 से 7 के बीच होता है, वहीं पर क्षारक का मान 7 से 14 के बीच होता है। उदासीन विलयन का मान 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबका लिखा हुआ है, ठीक है,
यहाँ पर टेबल बड़ी करके आप देख लेना, पीडीएफ जो भेजी थी किसका क्या पीएच मान होता है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है और कोशिश करी गई है। जैसे वाटर का जो पीएच मान क्या होता है 7 लिखा है, मिल्क का पीएच मान कितना होता है 6, टमाटर का पीएच मान 4 होता है, सोडा का पीएच मान, लेमन का पीएच मान। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरी टेबल बताई गई हुई है, ये हमने भेज दी हुई थी, आप लोग विधिवत देख लेना बेटा, ठीक है। सबका दे रखा है, ठीक है, बहुत ही अच्छी टेबल है, ठीक है। ये देखिए इधर वाले एसिडिक होते हैं, एल्कीन होते हैं, ठीक है, ठीक है, और इधर ये नेचुरल होते हैं, और यहाँ पर उसके अलावा भी कुछ और पदार्थों के पीएच मान दे रखे हैं। ये आप सभी लोगों को यार लर्न कर लेने हैं, ठीक है, ये लर्न कर लेने हैं, नहीं तो फिर जो है दिक्कत आएगी सभी लोगों को, ठीक है। अब देख लीजिएगा दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है, मैंने वीडियो को दिखा रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से पढ़ के देख लेना, ठीक है बेटा, हाँ बढ़िया से पढ़ के देख लेना है आप लोगों को, ठीक है बेटा, ओके। इसके आगे थोड़ा सा एक अच्छा सा टॉपिक है कि ये क्या होता है, लवण क्या होता है। लवण वह क्षारीय मूलक व अम्लीय मूलक से मिलकर बना हुआ होता है, या अम्ल एवं क्षार के परस्पर अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, या धातु के तनोल तथा क्षार के अभिक्रियाओं को करने पर बनता है। फाइनली ये होता है क्या है, जिसको नमक बोलते हो वही होता है लवण, ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप ये लोग देख लेना, पढ़ लेना। इसके आगे कास्टिक सोडा नहीं पढ़ना, ये है नहीं आपके बुक में, ठीक ठीक है। साल्ट क्या होता है, ये इसको साल्ट वही जो नमक पढ़ते हो ना, ये क्षार और अम्ल, ये तनु अम्ल, पतला अम्ल सब मिला के यही तभी बनता है, ठीक है, ओके बेटा।